ऐसे किसी भी बड़े बड़े संख्या का हम लोग डिजिटल सम के द्वारा हम लोग उसको उसका मान हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल सम। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग डिजिटल सम। क्या हम लोग को हेडिंग डालना है? डिजिटल सम। यहाँ पे कहा जाएगा डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का एकल योग। अंकों का एकल योग होता है। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का एकल योग। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब हो गया अंकों का एकल योग, मतलब संख्या को उस समय तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक में न आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए डिजिटल सम हमारा होता है, डिजिटल सम यानी डिजिटल हमारा जो अंक होता है, अंक कौन कौन होता है आप लोग देखिए। अंक हमारा कौन कौन हो जाएगा? 0 एक अंक हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8, क्या हो जाएगा 8 9। ये हमारा क्या है? ये डिजिटल है। क्या है? यानी अंक है। ये क्या हमारा अंक है। अगर हम यहाँ पे 22 लिखे, 22 22, तो ये बताइए यानी ये 22 डिजिटल है कि नंबर है? 22 डिजिटल है कि नंबर है? आप लोग बताइए। तो ये हमारा क्या है? ये नंबर है। क्या है? नंबर है। 22 नंबर है। अगर यहाँ केवल 2 लिखे तो 2 हमारा क्या है? ये डिजिटल है। 2 क्या हो जाएगा? डिजिटल है। समझ में आप लोग आ गया ना कि डिजिटल और नंबर में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया। डिजिटल जो होता है क्या होता है? एकल होता है, और नंबर जो होता है बहुत सारे डिजिटल का मिलकर क्या होता है? नंबर बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हो गया 2 3 5, ये हमारा क्या हो गया? ये नंबर हो गया। अगर इसको डिजिटल में हम लोग लिखे तो डिजिटल में क्या आ जाएगा? 2 3 5, ये हमारा ये क्या हो गया? ये डिजिटल हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया? नंबर हो गया। समझ में आप लोग आ गया ना? नंबर और डिजिटल में अंतर समझ में आ गया। चलिए कि आप किसी भी संख्या का डिजिटल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक डिजिटल समझ में आ गया। डिजिटल सम आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गया, हम ले लेते हैं कितना? 37 84 का डिजिटल सम निकालना है। बताइए आप लोग कितना हो जाएगा? 37 84 है, इसका डिजिटल सम निकालना है तो कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। अगर इसका डिजिटल सम निकालेंगे ना, तो डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिटल इसका निकालेंगे तो अंकों का एकल योग होता है, तो सभी को बारी बारी से जोड़ेंगे। 3 + 7 + 8 + 4, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 7 19, 19 7 3 22, यानी 22 हो गया। और 22 का डिजिटल सम निकालेंगे यानी 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4, यानी 37 84 का डिजिटल सम हम लोग का कितना हो जाएगा? यानी 37 84 का डिजिटल सम हो जाएगा 4 हो जाएगा। 37 84 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना? डिजिटल सम समझ में आ गया। अगर किसी भी अगर नंबर का डिजिटल सम निकालना हो तो अब आप लोग निकाल दीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग बनाइए। एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ 85 87 94, 87 94 नहीं, 87 64। अब इसका डिजिटल सम निकालिए। इसका डिजिटल सम बताइए कितना हो जाएगा? 87 64 का डिजिटल सम बताइए कितना हो जाएगा? जल्द जल्द बताइए, जल्द से जल्द कितना हो जाएगा? 7। वाह, गुड, बहुत बढ़िया। आइए चेक करते हैं। तो हम लोग को डिजिटल सम निकालना है, तो डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए डिजिटल निकालेंगे तो क्या करेंगे? अंकों का जोड़ेंगे अंकों को, तो 7 8 + 7 + 6 + 4 जोड़िए। 6 8 4 10, 10 7 17, 17 8 कितना आ जाएगा? 17 8 25 हो जाएगा। और 25 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 5 2 7। आंसर सही है। बहुत बढ़िया, लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? किसी भी नंबर का डिजिटल सम कैसे निकाला जाएगा आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर अब ऐसा सवाल आएगा आप लोग को सामने तो आप लोग बना दीजिएगा ना। अब आप लोग से बन जाना चाहिए। ठीक है,
अब आप लोग से बन जाएगा। चलिए दूसरा का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 2794, इसका डिजिटल सम बताइए कितना हो जाएगा। 2794 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा। तो 2794 का डिजिटल सम निकालेंगे, यानी डिजिटल निकालेंगे, डिजिटल बोलिए या डिजिटल सम भी बोल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 + 7 + 9 + 4, 9 × 4 13, 13 × 7 20 और 2 22, कितना आ जाएगा 22। आप 22 का डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले 22 लिख देता हूँ। और 22 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4। यानी 2794 का डिजिटल सम कितना हो गया हम लोग का। 2794 का डिजिटल सम हो गया 4। समझ में आप लोग आ गया ना। बढ़ जाए आगे। चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोग को। डिजिटल सम बहुत ही आसान है। यही जो सवाल है आप लोगों को एग्जाम में कैलकुलेशन को क्या करता है, आसान कर देता है। कितना भी बड़ा अगर सवाल, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार में है, ऐसा सवाल है, तो डिजिटल सम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सवाल को इजी कर लेंगे और उसको कम समय में बना देंगे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हो गया अगला एग्जाम्पल है 84 63 517। अब इसका डिजिटल सम निकालना है। इसका डिजिटल सम बताइए कितना हो जाएगा। इसका डिजिटल सम बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा। इसका डिजिटल सम हो जाएगा। डिजिटल सम का मतलब आप लोगों को बताए हैं यहाँ पे, यानी अंकों का एकल योग। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 4 + 6 + 3 + 5 + 1 + 7, जोड़िए कितना आ जाएगा 7 × 1 = 8, 8 × 5 = 13, 13 × 3 = 16, 16 × 6 = 22, 22 × 4 = 26, 26 × 8 कितना आ जाएगा 26 × 8 26 × 8 34। अब 34 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा। 34 का डिजिटल सम 7 हो जाएगा। 34 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। कैसे, क्या है कि इसको भी जोड़ेंगे 3 + 4 तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 84 63 517 का डिजिटल सम कितना आ गया 7 आ गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला नंबर। अब आगे हम लोग चलते हैं। बहुत सारा आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिए डिजिटल सम निकालने के लिए। जैसे अब अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल है 64 85 321। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करते हैं कि संख्याओं को जोड़कर अंकों को जोड़कर, अगर अंक जोड़कर 9 आ गया, जो संख्या 9 आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे पहले इसको जोड़ते हैं तो 6 और 3, देखिए कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 6 और 3 कट गया। अब देखिए 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 5 और 4 कट गया। अब उसके बाद 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 1 और 8 कट गया। बचा हम लोग का कितना 2, यानी हम लोग का डिजिटल सम कितना हो गया, डिजिटल सम हम लोग का 2 हो गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिजिटल सम बराबर कितना गया, डिजिटल सम बराबर 2 हो गया। समझ में आप लोग आ गया ना। कैसे आया मैं आप लोगों को प्रूव करके भी दिखाता हूँ, बना कर भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग जोड़ कर भी लाते हैं कितना 2। देखिए यहाँ पे डिजिटल सम निकालना है, तो डिजिटल सम निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो सभी अंकों को जोड़िए कितना आ जाएगा 6 + 4 + 8 + 5 + 3 + 2 + 1। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 3 और 3 6, 6 × 5 11, 11 × 8 19, 19 × 4 23 और 23 और 6, 23 6 कितना होता है 29, 29 होता है ना। अब 29 का डिजिटल सम इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 2 + 9 यानी कितना हो गया
11। अब 11 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। यानी 11 का डिजिटल सम कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे हम लोग यानी जोड़ कर 9 जो आता था उसको काटते थे, उस तरह लाए थे तो उसका भी डिजिटल सम 2 आया था, और इस तरह भी डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब ऐसे करने पर हम लोग को क्या हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग को एग्जाम में समय ज़्यादा थोड़ी लेना है, हम लोग को समय कम समय में हम लोग को एग्जाम को क्या करना है, सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्या है कि हम लोग के एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को। और एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे और सवाल भी लेता हूँ, उसको आप लोग को बना देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कितना है, 732, फिर आगे प्लस हो गया, कितना हो गया, 329, और फिर प्लस कितना हो गया, प्लस नहीं बराबर में है, बराबर है कितना, 1059 है। अब कहने का मतलब हो गया कि अगर ऐसा सवाल है तो कहने का मतलब इसका हो गया कि इधर का जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कट गया। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कट गया। अब यहाँ पे 9 से 9 तो सीधे कट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 3 हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना है, 3 और 2 5 हो गया, और बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 329 है। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3 और 2 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, यानी कितना हो गया, 1 + 0 और +5। अब देखिए कितना हो गया, 5 और 3 8 है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 1 6। देखिए बराबर है, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे 0 लिख देंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 0 लिखेंगे तो। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं है, बराबर हो गया या ना होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए फिर है 853 और माइनस कितना है, 324, 300 कितना है, 24, और बराबर कितना है, 529 है ना। अब इसको बराबर करके देखिए तो बराबर हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 3 16, और 16 का सम कितना आ जाएगा, डिजिटल सम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 7 और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 2 6 और 3 9, यानी तीनों कट गया, यानी 0, और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 से 9 कट गया। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और +2, यानी 7 में से 0 घटेगा तो 7, और बराबर 5 और 2 7। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, समझ में आप लोग को आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर ऐसा सवाल अगर भाग में रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 73 45 2 और बटा कितना है, यानी 1000 है। ठीक है, अगर भाग में रहेगा तो इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, देखिए भाग में रहे, गुणा में रहे, जोड़ में रहे, घटाव में रहे, किसी भी फॉर्म में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्या करना है, डिजिटल सम निकाल लेना है। ठीक है, जैसे मानिए इसका डिजिटल सम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सीधे कट रहा है, 5 और 4 9 कट गया, यहाँ पे 7 और 2 9 कट गया। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 3 बट्टा कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यानी 73 4 52 बट्टा 1000 का डिजिटल सम कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़ जाए आगे, चलिए अब हम आप लोग को अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पर हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है, देखिए सवाल है हम लोग का, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल जान गए, समझ गए। अब आशा करता हूँ कि आप लोग को डिजिटल सम समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं। ठीक है, कैसे सवाल पूछता है उस पर हम लोग चलते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर सवाल है कितना, पहला नंबर हम लोग सवाल लेते हैं 123 गुना 123 गुना कितना है 52, और माइनस कितना है 17, फिर गुना 17 गुना कितना है 17 और प्लस है
52, 17 प्लस 52 गुना 26, 26 प्लस 13 गुना कितना है 11। अब इसका डिजिटल सम बताना है कि इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा। आप लोग बताइए कितना हो जाएगा इसका डिजिटल सम, बताइए इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। मैं आप लोग को 20 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, इसका डिजिटल सम बताइए कितना हो जाएगा। अच्छा, आंसर भी इसका इति भी लिख देता हूँ। चलिए ऑप्शन में भी दिया, आंसर भी देता हूँ। ऑप्शन में 63, 96, 63, 96 कितना है 63, 96। बी में है 78, 74, 78, 74। सी में है 92, 74। और डी में है, डी में हम लोग का कितना है, डी में हम लोग का है 72, 54। कितना है 72, 54। ठीक है, अब इसका आंसर बताना। आप लोग का ऑप्शन भी दे दिया हूँ, अब आप लोग बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालिए, कितना आ जाएगा 3 × 2 = 5, 1 6, 6 गुण इसका कितना आ जाएगा 5 × 2 = 7। और फिर माइनस इसका कितना आ जाएगा 7 × 1 = 8, इसका कितना आ जाएगा 5 × 2 = 7। गुना इसका कितना आ जाएगा 6 × 2 = 8, इसका कितना आ जाएगा प्लस 4 गुना कितना 2। हो गया ना। इसका डिजिटल सम इसमें गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 42 माइनस 6 प्लस 7 × 8 कितना आ जाएगा 56 प्लस कितना आ जाएगा 4 प्लस 2, सॉरी 4 गुना 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4 × 2 = 6 माइनस 8 प्लस कितना आ जाएगा 6 × 5 = 11, 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2 प्लस 8। यहाँ पे देखिए कितना प्लस 8 माइनस 8 कट गया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब इसमें ऑप्शन में देखिए तो यानी डिजिटल सम निकालने के बाद किस संख्या का डिजिटल सम 8 आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 9 से 9 कट गया, 6 व 3 9 कट गया, यानी डिजिटल सम 6 आ गया। 6 तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 8 7 7 14, 14 8 कितना हो गया 14 8 22 और 4 26, और 26 का डिजिटल सम कितना आ गया 8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया, यानी ऑप्शन कितना हो गया बी, यानी 78 74 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 8, हम लोग का बी हो गया। अब जो ऑप्शन मिल गया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसे ऑप्शन मिल गया आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि समय लगेगा, तो हम लोग को समय लगाना नहीं है। हम लोग को इतना करना है कि जैसे ऑप्शन मिला तो ऑप्शन को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है, हम लोग को लाखों स्टूडेंटों को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, लाखों स्टूडेंटों के भीड़ से हम लोग को क्या करना होता है निकलना पड़ता है। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया, तो इसलिए जैसे ऑप्शन मिलेगा हम लोग को क्या करना है ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अब जैसे बी मिल गया तो अब सी पर हम लोग क्यों बढ़ेंगे, बी को टिक लगा दिए, अगला नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आप लोग को आ गया ना। चलिए तीसरा नंबर को हम लोग दूसरा नंबर पर चलते हैं, दूसरा नंबर को हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा है ना डिजिटल सम आप लोग को समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है ना डिजिटल सम। हाँ ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो डायरेक्ट हमसे बोलना है कि यहाँ पे हमको ये दिक्कत है। ठीक है, चलिए दूसरा का नंबर सवाल जो है कितना है, दूसरा का नंबर सवाल 28.5 प्लस 28.5 प्लस कितना है 14.7 माइनस 14.7 माइनस 7.14, फिर प्लस कितना है 3.62 कितना है 3.62। अब इसका डिजिटल सम बताना है कि इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन ए में है 39.67 39.67
अब बी में है 29.18, बी में 29.18 और सी में हम लोग का 39.68, 39.68 और डी में है हम लोग का, डी में कितना है 39.58। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन भी लिख दिया हूँ और सवाल भी लिख दिया हूँ, आप लोग बताइए कितना हो जाएगा। दशमलव में रहे या प्रतिशत में रहे, फ्रैक्शन में रहे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे देखिए। सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा 8 5 13, 13 या 2 कितना देगा 15, 15 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6 हो गया। फिर प्लस इसका कितना आ जाएगा 4 1 5 और 7 12, 12 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 4 1 5 और 7 कितना 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो गया 3 और फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 8 8 3 11, 11 का डिजिटल सम कितना हो गया 2। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कट गया और 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8। अब डिजिटल सम हम लोग का कितना आ गया 8। अब इसमें मिलाएंगे कि किस संख्या का डिजिटल सम 8 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 8 आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़िए 7 6 13, 13 9 22, 13 9 कितना आ जाएगा 22। यहाँ से चलते हैं 9 3 12 6 18 7 25 और 25 का डिजिटल सम कितना हो गया 7। यहाँ पे लाना कितना है 8, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए कट गया। अब यहाँ पे चलते हैं 9 2 11 1 12 12 8 20 और 20 का डिजिटल सम 2, यानी बी भी कट गया। अब सी में चलते हैं तो यानी 8 6 14, 14 14 को 14 26 और 3 23, 23 और 3 26, 26 का डिजिटल सम कितना हो गया 26 का डिजिटल सम 8। हम लोग को लाना कितना था 8, यानी ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना, डिजिटल सम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ जा, तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल पे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग के एग्जाम में ये होता है कि एग्जाम में हम लोग को समय कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो हम लोग जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए निकलेंगे उतना ही हम लोग के लिए फायदा रहेगा और एग्जाम को हम लोग क्या करेंगे कर जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल हम लोग का क्या है 111 99 43 और फिर बट्टा 111 99 43 फिर 65 8 79, 65 8 79, 65 8 79 और फिर प्लस कितना है 98 5 65, 98 5 65 और बट्टा कितना है 65 71, 65 कितना 65 71, 65 71। अब इसका हम लोग का डिजिटल सम निकालना है। क्या निकालना है इसका डिजिटल सम निकालना है, कितना हो जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा। आप लोगों को 10 सेकेंड का समय दिया हूँ, 10 सेकेंड में आप लोगों को बना देना है। 10 सेकेंड का समय दिया हूँ, आप लोग 10 सेकेंड में बना दीजिए। ठीक है, 10 सेकेंड का समय दिया हूँ, बना दीजिए जल्द से जल्द। देखिए कैसे बनाएंगे। ऑप्शन आ गया ना, कितना ऑप्शन आया है 32। वाह, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले जहाँ क्या है 9 है उसको काटेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, कट गया। 4 3 7 1 8 1 9, ये भी कट गया, ये कट गया, हो गया, बच गया 1, यहाँ पे 9 कट गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11 8 19 19 7 26, 26 का डिजिटल सम 8, यानी 1/8। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 9 से 9 कट गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11 5 16 16 8 24, 24 का डिजिटल सम कितना हो गया 6 बट्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 7 1 8 8 5 13 और 7 1 8 8 5 13 13 6 19, 19 का डिजिटल सम 10 और 10 का डिजिटल सम 1,
यानी 6/1 बराबर कितना हो गया 1/6 प्लस 1/8 प्लस 6 हो गया। अब देखिए अब कहने का मतलब हो गया कि 1/8 प्लस 6 है, तो अब इसका डिजिटल सम तो नहीं निकल पाएगा। इसका डिजिटल सम निकालने के लिए हम लोग का कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका डिजिटल सम की तो 0 हो जाए, मतलब 0 जोड़ने पर 1 हो जाए। मान लीजिए 10 हो गया तो 10 का डिजिटल सम 1 हो गया, या तो उसका कितना हो 9 हो। तो देखिए ये 2 से करेंगे तो होगा नहीं, 3 से करेंगे तो होगा नहीं, 4 से करेंगे तो 4 से होगा नहीं, 5 से करेंगे तो होगा नहीं, कहा कि 8 5 40 4 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो नहीं होगा, 7 से करेंगे तो नहीं होगा, 8 से करेंगे तो कहा जाएगा हो जाएगा। यानी इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे 8 से गुना कर देंगे, यानी 1/8 में क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे आप प्लस कितना 6, यहाँ पे कितना आ गया 8, यहाँ पे 8 8 64 आप प्लस कितना है 6। अब 64 का डिजिटल सम कितना हो गया 10, और 10 का डिजिटल सम 1 अर्थात 8 प्लस 6 बराबर 14, और 14 का डिजिटल सम हम लोग का कितना हो गया 14 का डिजिटल सम कितना हो गया 5, 14 का डिजिटल सम 5 हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को नहीं दिया हूँ तो ऑप्शन यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। अब आप लोग बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा। ठीक है, जैसे ए में दिया है 42, बी में कितना दिया है बी में दिया हम लोग का 52, सी में कितना दिया है 32, और डी में कितना दिया हम लोग का डी में दिया 123। और इसमें बताइए हम लोग का डिजिटल सम कितना है 5, तो इसमें डिजिटल सम निकालिए सबका कितना होगा। देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, यहाँ पे आया 5 तो ये होगा नहीं, ये ऑप्शन ये कट गया। यहाँ पे 5 और 2 7 ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 और 2 5 यानी ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया सी इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर या करेक्ट आंसर। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ डायरेक्ट बोलना है। ठीक है, चलिए मिटा दूँ आप डिजिटल सम समझ में आप लोग को आ रहा है ना। डिजिटल सम में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना है, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा हमसे डायरेक्ट। ठीक है, डिजिटल सम में कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग डायरेक्ट हमसे बोलिएगा। ठीक है, डिजिटल सम में कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। जैसे एक और सवाल क्या है, लिखा क्या है कि 25% ऑफ 25% ऑफ कितना है 69 32 और फिर प्लस कितना है 30% ऑफ 30% ऑफ 79 30। अब इसका डिजिटल सम निकाल के हम लोग को ऑप्शन बताना है। ऑप्शन आप लोग को दे देता हूँ। ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में दिया है 51 12, बी में दिया हम लोग का बी में दिया है 43 24, सी में दिया हम लोग का सी में कितना दिया है 41 12, और डी में दिया हम लोग का डी में कितना दिया है 51 54। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि कौन आंसर होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए इसका तरीका क्या है। ये 25% है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/100 और गुने कितना 69 32, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 30/100 और गुना 79 30 हो गया ना। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया ना। यहाँ पे 25 चौका 100, यहाँ पे कट जाएगा 6 कम 6 सॉरी 4 कम 4 2 29 4 7 28, यहाँ पे कितना देगा 4 3 12 और 4 3 12 यानी कितना दे गया 17 33। और यहाँ पे कहा जाएगा ये तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी 7 और 3 10 10 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 33 और प्लस कितना आ जाएगा, इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ 3 गुने 7 93 हो गया ना। तो इस 9 से 9 कट गया। अब ये क्या देगा 7 3 10 10 का डिजिटल सम 1, यहाँ पे कितना देगा 7 1 8 7 1 8 8 और 3 11 11 3 14 14 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5, तो 5 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा
यहाँ पे तीन तीन था ना, यहाँ पे 9 कट गया, 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 यानी 3 गुने 1 यानी 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, यानी 8 हो गया। डिजिटल सम कितना आ गया 8। अब इसमें 8 देखिए कहाँ पे है और वहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6 7 और 2 9, यानी ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में चलते हैं, बी में कहा जाएगा 4 2 6 3 9 4 13, 13 का डिजिटल सम 4, बी भी कट गया। सी यानी 4 1 5 1 6 और 2 8, यानी ऑप्शन सी हो इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका गया करेक्ट आंसर। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना है, समझ में आ गया आप लोग को। इतना सवाल एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सब आप लोग को बता दिया हूँ, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरा डिजिटल समझ में आया होगा, और थोड़ा सा जो बचा है इसके अगले क्लास में आप लोग को फाइनल कर दूंगा, ठीक है। इसके अगले नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को डिजिटल सम फाइनल कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, कैसा लगा आप लोग को वीडियो, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा है अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।